भाई जब मर्द के पास पैसा आता है तो वो यही कोशिश करता है कि मैं अपने बीवी बच्चों का लाइफस्टाइल जो है डेवलप करूंगा उसको। लेकिन जब औरत के पास पैसा आता है तो वो ये कहती है कि मुझे अब मर्द की जरूरत नहीं रही। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपको किसने कहा है कि औरत के पास पैसा आता है तो वो कहती है मुझे मर्द की जरूरत नहीं रही? बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो खुद मुख्तार बनाना चाहती हैं। नहीं, आपको किसी औरत ने कहा है ऐसा? जी बिल्कुल। आप किसने कहा है? एक कमेंट्स में देखा था। कमेंट्स में क्या? नरोज खान साहब, अपने पास से बातें नहीं मंसूब कर देनी चाहिए। औरत जात के साथ इस तरह की कोई बात नहीं है। हमेशा से उसे मर्द की जरूरत रहती है। पैसा आने पे वो कभी भी मर्द को ये नहीं कहती कि तो पैसा आकर तो मर्द के भी तेवर बदल जाते हैं। सही बात तो ये है कि जो मर्द जिसके पास जब पैसा नहीं था उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, अब वही मर्द जब पैसा आ गया तो वो जनाब नवाब साहब बन जाते हैं। ऐसा होता आपने देखा नहीं है? जी बिल्कुल है। औरत के पास आके अगर वो फितरत, तो ये फितरतन इंसान की ऐसी नेचर होती है कि जब उसके पास माल आता है, पैसा आता है तो वो थोड़ा सा बदलता है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक स्पेसिफिकली इस जेंडर पे, औरत पे ही लगा देंगे, जी वो कहती है मुझे मर्द की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए एक चीज समझिए, औरत आप पे एहसान भी बड़े करती है। जब आपके पास पैसा हो ना और आप अमीर तरीन भी हो, आपकी वफादार औरत, आपको पता है, अपना मुंह ही नहीं खोलती अपनी ख्वाहिशात के लिए, लेकिन उसके दिल के अंदर हजार खां ख्वाहिशात हैं। अगर तुम्हारे पास 16 प्रो मैक्स है और तुम्हारी बीवी के पास 16 प्रो मैक्स होगा नहीं होगा, तुम उसे 10 लेकर दोगे, 11 लेकर दोगे, 12, ये मर्द की नेचर है। ठीक है, तो क्या उसका दिल नहीं करता? करता है। अब वो नहीं कहती तुम्हें क्या मैंने खर्चा करवाना है, वो कहती, वो हमेशा अपनी ख्वाहिशात पर कंप्रोमाइज करती है। आपकी ख्वाहिशात क्या है? अच्छी घड़ी, अच्छा परफ्यूम, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे सिगरेट पीते हो तो वो होंगे, और क्या तुम्हारी ख्वाहिशात है? यही है। मर्द की तो औरत की क्या है? अच्छा मेकअप हो जाएगा, अच्छे ड्रेसेस हो जाएंगे, जी उस अच्छी कोई घड़ियां ले लेगी, कोई शूज अच्छे ले लेगी, खाने पीने में अच्छा उसको आउटिंग पसंद होगी, यही होगा ना उसका भी। तो वही कंप्रोमाइज करती है। वो अच्छा मेकअप लेती ही नहीं। कितनी दफा आपने अपनी बेगम को बहुत अच्छा मेकअप लेकर दिया, ब्रांडेड, खुद तो आप ब्रांडेड सूट पहनते हैं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन असलियत बता रहा हूं। वो अपना मुंह बंद रखती है, लेकिन जब उसके पास पैसा आएगा ना तो वो ये ख्वाहिश पूरी करेगी अपनी। तो जाहिर है अब उसे आपकी जरूरत नहीं है, वो अपनी ख्वाहिश खुद पूरी कर रही है किस मद में, जो उसको चाहिए। अच्छा एक और बात बताऊं, कभी कोशिश करना 1 लाख रुपए अपनी बीवी को दे दो जी, और 3 महीने बाद उसका आप जाके हिसाब किताब कर लेना, ऑडिट कर लेना, तो आपको पता चलेगा लाख रुपए में से 99,000 उसने तुम पे और तुम्हारे बच्चों पे ही लगा दिया होगा। इतना बड़ा दिल होता है औरत का। आप उसे कह रहे हैं कि वो कहती है ना मुझे मर्द की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी हर ख्वाहिश को, उसका दिल, आप अब गर्मियां आ रही हैं, आप 3-4 सूट तो सिलवा लेंगे गर्मियों के लिए, बीवी को आप 1 ले देंगे या 2 ले देंगे, या शायद ना भी लेके देंगे, पिछले उनको लेके देंगे ना लेके, उसका भी दिल करता है मेरे पास 10 सूट होने हैं। वो चुप कर जाएगी, वो कहेगी मैं क्या अपने शोहर पे बर्डन डालूं। लेकिन जब उसके पास पैसे होंगे तो वो 10 लेगी ना। आप अपनी मर्जी पर खुद मुख्तार हैं। आपका 4 का दिल चाहेगा, 5 का दिल चाहेगा, आप लेंगे। वो नहीं ले सकती ना, जिद करके ले सकती है लेकिन कहती नहीं। तो जब उसके पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगी? खुद लेगी। लेना चाहिए। मैं कहता हूं जी, उस पैसे के ऊपर मेरी बेगम से लड़ाई ही इस बात पे होती है कि जब पैसे मैं उसे दूं अपने इस्तेमाल के लिए, यानी उसके इस्तेमाल के लिए, और वो मुझ पर लगाए तो मुझे गुस्सा आता। सही। मैं कहता हूँ अपने ऊपर खर्च किया करो। लेकिन यहाँ तक आपकी बात सारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जी। लेकिन जो मॉडर्न दौर की ख्वातीन है ना, जो इस टाइम मॉडर्न तालीम हासिल कर रही हैं, उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि ये एक माहौल बन चुका है। सोशल मीडिया को भी देख के लोग इस चीज पर आ रहे हैं। बहुत सारा एक ट्रेंड जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि औरतें जो हैं वो मर्द की डांट नहीं बर्दाश्त करना चाहती, उनकी बात को फॉलो नहीं करना चाहती। ये एक तबीयत में तब्दीली हो सकती है जी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मर्द की डांट, मर्द डांटे क्यों? पहली तो बात ये है, किसी गलती पर ही डांटे। तो गलती पर डांटेगा तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए जी। तो आप जब गलती करेंगे वो आपको डांट ले, आप बड़ा मुस्कुराए हो, दे दो राइट, फिर उसको भी हल्का सा डांट ले। ये बाहमी रजामंदी के रिश्ते होते हैं जी। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया। जो औरतें मर्द को अपना हाकिम समझ लेती हैं वो कामयाब हैं। जो आप कहते हो डांट खाना नहीं पसंद करती तो वो नहीं रहेगी। अगर किसी औरत को मर्द के साथ नहीं रहना जी, पैसा आने के बाद या पैसा ना होने के बाद, तो वो औरत नहीं है। पहली तो बात ये है। यानी आजाद की बुनियाद पर, जिस्मानी तौर पर तो वो जेंडर की बुनियाद पर शायद वो औरत हो, लेकिन नफ्सियाती तौर पर वो औरत नहीं है। इसी तरह कोई मर्द है वो कहता है जी मैं औरत नाल नहीं रहना जी, तो वो मर्द नहीं है, वो कुछ हो रही है।
अल्लाह ताला ने आपको जोड़ों पर मेरे बनाया पैदा है। किया, बिल्कुल आपको एक दूसरे की जरूरत है। अगर आपको जरूरत महसूस नहीं होती फिर आपको डॉक्टर की जरूरत है, बिल्कुल सही। माहिर नफ्सियात की, उसको दिखा लें। ये मेरा मुराद तमाम औरतों से नहीं था, लेकिन ये एक मखसूस तबका ही था। बल्कि माहिर नफ्सियात भी बाज़ औक़ात वो हमें मैसेज करते हैं, जनाब हमारा ये मसला चल रहा है, तो को मशवरा दे। मैं कहता हूँ यार मैं तो आपके पास आऊँ, मेरा तो अपना दिमाग ठीक नहीं। तो खैर ये दुनिया है। मैं हमेशा से एक ही चीज कह रहा हूँ, नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ, उसको फॉलो करें। सूरज जब जागता है आप भी जाग जाए, सूरज जब सोता है आप भी सो जाएं, और इसी तरह नेचर को फॉलो करें। जो नेचर कहती है वो करें। नेचर कहती है मर्द अफजल है, मर्द को अफजल माने। और इसका मतलब ये नहीं अब मर्द अफजल बन गया तो वो जालिम बन जाए, बन जाए। अफजल का मतलब जालिम नहीं होता, अफजल का मतलब होता है रहीम। अफजल का मतलब होता है रहम करने वाला, किसी पर शफकत करने वाला, पालने वाला। इस तरह की खूबियां अपने अंदर लेकर आए। शुक्रिया जनाब।